वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, टुडे आई गोना टीच यू नाउन. If we add s and es with noun, then they will not make their plural form. They will not make their plural form. They give us, ठीक है, they give us a different meaning. Different meaning. तो इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ क्या कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें अगर आप एस या ई एस आप जोड़ते हैं, इफ़ यू ऐड, ठीक है, एस एंड ई एस दैट पर्टिकुलर नाउन, देन दैट नाउन विल डू नॉट गिव अस द प्लूरल फॉर्म. दे विल गिव अस अ different meaning. So this video will be very useful. ठीक है, so I request you watch the video till the end. ठीक है, and if you watch this video till the end, then you will get all the clarification when will be meaning change if we add s in a noun. ठीक है, so without any further delay let's get started our video. ठीक है, so watch the video till the end. I repeat once again, watch the video till the end. This video will be very important for the beginners as well as those students who are preparing for their school level exam, who are preparing their competitive level exam. So let's get started our video. ठीक है, first one is a good. First word is a good. Good means what? Good means अच्छा. कोई भी चीज क्या होता है? अच्छा. ठीक है, बट वेन वी एड एस इन गुड्स, ठीक है, गुड में क्या करेंगे, जब हम एस ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है सामान. क्या होता है? सामान. ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है. गुड क्या है? एक अपने आप में एडजेक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एस ऐड करोगे तो ये हो जाता है सामान. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मार्क का मतलब क्या होता है हमारा? मार्क का मतलब हो गया चिन्ह. कोई भी चीज क्या होता है? चिन्ह को बोला जाता है मार्क. लेकिन जैसे ही आप इसमें MARKS करिएगा, मार्क्स करिएगा, ठीक है, देन इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल आपका जो कहते हैं ना, परीक्षा में मेरा इतना अंक आया है, ठीक है, इसको आप अंक कह सकते हैं, यानी टोटल मार्क्स, यानी टोटल रिजल्ट जो में आपका जो नंबर मिलता है. राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है कोई भी चीज जो सही हो. कहते हैं ना, दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, बट इफ वी एड राइट्स, ठीक है, राइट्स मीन्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग. राइट्स हैज अ डिफरेंट मीनिंग. राइट्स मीन्स क्या होता है? राइट्स मीन्स होता है हमारा अधिकार. ठीक है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना अधिकार के, तो इफ वी आर द इंडियन सिटीजन्स देन वी हैव राइट्स टू लिव इन दिस कंट्री. वी हैव राइट टू लिव इन दिस कंट्री. राइट्स बोलेंगे हमारा. राइट्स का मतलब हो जाता है अधिकार. क्या होता है? अधिकार. ठीक है, ओके. राइट्स का एक मतलब जो है ना, वो एक और भी हो जाता है दूसरा. राइट बोलते हैं इसको थोड़ा इससे कंफ्यूजन नहीं करिएगा. RIOTS, इसको राइट्स बोलते हैं. राइट्स का मतलब हो जाता है दंगा. क्या हो जाता है? दंगा. ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको राइट्स बोलते हैं. राइट्स मतलब दंगा होता है. ठीक है, अच्छा. बिसाइड मीन्स होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल. ये बिसाइड अपने आप में एक्चुअली में प्रीपोजिशन है. ठीक है, बिसाइड का मतलब बगल, और आगे इसमें एस जो लगेगा ना, बिसाइड्स जो होती है, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या हो जाता है? ये होता है के अलावा. समझ गए? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त. ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारा अगला वर्ड है आफ्टर. आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है? आफ्टर का मतलब होता है के बाद. आफ्टर का मतलब क्या हो जाता है? के बाद. ठीक है, के बाद. लेकिन आफ्टर्स अगर आप बोलिएगा ना, तो आफ्टर्स का एक अलग मीनिंग होता है. आफ्टर्स का क्या होता है? एक अलग मीनिंग होता है, जो आप लोगों को क्या करना है? बताना है. आफ्टर्स का मतलब क्या होता है? एक अलग मीनिंग होता है, जो आप लोगों को क्या करना है? कमेंट करके मेरे बताना है. ठीक है, चलिए. ग्रीन्स का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है रंग. ग्रीन का मतलब क्या होता है? रंग. ठीक है, और ग्रीन्स का मतलब क्या हो जाता है? ग्रीन्स का मतलब हो जाता है हमारे पास, जैसे इसमें एस आप जोड़िएगा तो ग्रीन्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स. क्या हो जाता है?
वेजिटेबल, ठीक है, क्या हो जाता है, वेजिटेबल, ठीक है। अच्छा, मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका कोई भी चीज का। लेकिन जैसे आप इसमें मैनर्स करोगे ना, क्या करोगे, मैनर्स करोगे, इफ वी ऐड मैनर्स एस, ठीक है, देन इसका मतलब हो जाता है क्या, व्यवहार, क्या हो जाता है, व्यवहार, यानी कि आपके बात करने का मैनर्स, चलने का मैनर्स, किसी से ये करने का मैनर, ठीक है, वो सारे हमारे मैनर्स कहलाते हैं। न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, नया, कोई भी चीज़ अगर नया है तो न्यू है, लेकिन इसमें जैसे ही आप एस जोड़ दोगे तो न्यूज़ हो जाता है। न्यूज़ का मतलब क्या हो जाता है, समाचार, न्यूज़ का मतलब क्या हो जाता है, समाचार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है आपका ये सलाह कह सकते हैं, ठीक है। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, एडवाइसेस, ADVISES, एडवाइसेस का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन, समझ गए, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, कोई भी चीज की जो सूचना हमको दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एडवाइसेस कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, एब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना, ठीक है, किसी को गाली वाली देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एब्यूज। लेकिन आप इसमें जैसे ही करोगे एब्यूजेज, क्या करोगे, एब्यूजेज जैसे ही बोलोगे तो इसका मतलब होता है सामाजिक कुरीतियाँ, क्या होता है, सामाजिक कुरीतियाँ, यानी समाज में जो हमारे बीमारी है, किसी के साथ कुछ छल करने का, किसी के साथ कुछ करने का, दैट इज कॉल्ड एब्यूज। देयर आर मैनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी, देयर आर मैनी एब्यूजेज इन आवर सोसाइटी। नेक्स्ट इज आयर्स, आयर मतलब एयर, सॉरी दिस इज कॉल्ड एयर, एयर का मतलब होता है हवा, एयर का मतलब क्या होता है, हवा। एंड जैसे ही इसमें आप एस जोड़ दोगे ना, एयर्स, एयर्स मतलब हो जाता है हमारा दिखावा करना, क्या करना, दिखावा करना, घमंड करना, ये आप कह सकते हो, ठीक है, दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है, सोना, ठीक है। और लेकिन जैसे आप इसमें गोल्ड दीजिएगा ना तो इसका एक मेटल हो जाता है, मेटल, यानी कि इसको आप मेडल भी कह सकते हैं। ही वन, ठीक है, मैनी गोल्ड्स, ठीक है, इन द कंपटीशन, इन द कंपटीशन, गोल्ड्स का मतलब हो गया वो मेडल, जिसने वो गोल्ड मेडल जीता, दैट इज कॉल्ड गोल्ड्स, ठीक है। कलर, कलर का मतलब हो गया रंग, कलर का मतलब क्या होता है, रंग। लेकिन जैसे आप इसमें कलर्स करते हो ना, क्या करते हो, कलर्स का मतलब हो जाता है फ्लैग, क्या हो जाता है, फ्लैग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंक है। आई थिंक दिस वीडियो विल गिव यू अ वेरी क्लियरिटी, ठीक है, क्लैरिफिकेशन, ठीक है, अबाउट द यूजिंग ऑफ नाउन और यूजिंग ऑफ एनी वर्ड्स, ठीक है। जस्ट रैंडमली वी हैव व्हाट, वी हैव आई थिंक इज ए I am, we people are used to generally, we think if we add s or es with any words then with that will be a plural, but in this video will give you a lots of information related to noun and pronoun singular and plural, ठीक है। in every time it doesn't matter we add, ठीक है, s or es and that will be make a singular to plural, ठीक है। so ग्लास, ग्लास का मतलब क्या होता है, ग्लास मतलब वही जो गिलास हो गया, कोई भी चीज़ पीने वाला ग्लास वगैरह सबको कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अब जैसे ही आप इसमें क्या करोगे ना, ग्लासेस करोगे, क्या करोगे, ग्लासेस करोगे, ठीक है, देन इट विल बी या क्या, इसको आप कह सकते हो चश्मा, क्या कह सकते हो, चश्मा। ग्लासेस मीन्स होता है चश्मा। वाटर, वाटर का मतलब हो गया पानी, ठीक है। जैसे ही लेकिन वाटर्स कहेंगे, वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्र, क्या हो जाता है, समुद्र, ठीक है। वाटर्स का मतलब क्या हो जाता है, समुद्र, ठीक है, ठीक है। देयर इज अ वाटर्स इन द मुंबई, इन मुंबई भी बोल सकते हैं, देयर इज वाटर्स, देयर इज वाटर्स इन द मुंबई। वाटर्स जैसे मैंने बोला ना तो समुद्र से रिलेटेड हो गया, क्या गया, समुद्र से रिलेटेड। ओशियंस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। सैंड, सैंड का मतलब हो गया बालू, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू। लेकिन इसको आप जैसे ही सैंड्स करोगे ना, इसका मतलब हो गया रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। इसको आप सॉरी यहाँ पे आफ्टर्स का, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है डेजर्ट्स, DSSERT। लेकिन ये कौन सा, खाने के बाद जो थोड़ा सा मीठा जो खाते हैं ना, खाने के बाद जो थोड़ा सा क्या करते हैं, मीठा खाते हैं, उसी को हम डेजर्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डेजर्ट्स कहते हैं, खाने के बाद। इसको आप इस वाले डेजर्ट के साथ कंपेरिजन नहीं करिएगा, ठीक है। ये है हमारे पास डिजर्ट्स, ये है डिजर्ट्स। डिजर्ट्स मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, बालू ही बालू, ठीक है। ए प्लेस, ए प्लेन एरिया वेयर आ, ठीक है,
एवरीवेयर यू सी आ सैंड, ठीक है, बालू ही बालू हो, ठीक है। वुड का मतलब हो गया आपका लकड़ी, वुड मतलब क्या होता है लकड़ी, लेकिन जैसे आप इसमें WOODS करिएगा, ठीक है, वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल, ठीक है, जंगल। ही एस्केप्ड फ्रॉम आ वुड्स एनिमल, वुड्स एनिमल मतलब हो गया जंगली जानवर, वुड्स एनिमल का मतलब क्या हो गया जंगली जानवर, ठीक है। आयरन का मतलब आप क्या लिख सकते हो, आयरन का मतलब हो गया कोई भी चीज़, लोहा को बोलेंगे हम, लेकिन जैसे आप इसमें आयरन्स करोगे ना तो आयरन्स का मतलब चेन्स हो जाता है, क्या हो जाता है चेन्स, या फिर इसको आप हैंडकप्स कह सकते हो, हैंडकप्स। हैंडकप्स का मतलब क्या होता है हथकड़ी, हैंडकप्स का मतलब क्या हो जाता है हथकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर का मतलब हो गया कागज, पेपर का मतलब क्या हो गया कागज, लेकिन जैसे आप इसमें पेपर्स करिएगा ना, क्या करिएगा पेपर्स का मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, क्या हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, समझ गए, ये हो गया डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कागज होती है, कुछ भी जो हमारे इंपॉर्टेंट जैसे रिजल्ट या कोई भी चीज़, दैट इज कॉल्ड पेपर्स, क्या होता है पेपर्स। पेपर्स का मतलब ऐसे बहुत इंसान जो है ना कहता है कि आज मेरा पेपर्स है, मतलब एग्जामिनेशन को भी आदमी पेपर, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट तरीके का क्या होता है डॉक्यूमेंट ही होता है। कॉपर, कॉपर का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि कॉपर का मतलब तांबा होता है, लेकिन जैसे आप इसमें कॉपर्स करिएगा ना तो कॉपर्स का मतलब होता है कि वो जो मेटल होती है ना कॉपर वाली, उसको हम कॉपर कहते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, फ्रूट, फ्रूट का मतलब जो होता है फल कहते हैं इसको, खाने वाला फल को फ्रूट बोला जाता है, खाने वाले फल को क्या कहा जाता है फ्रूट कहा जाता है, लेकिन जैसे आप इसमें फ्रूट्स करिएगा, ठीक है, फ्रूट्स का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, क्या हो जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या, आपको वो जो आपको फल मिलेगा, फल मतलब क्या उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ठीक है। कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन इट विल गिव यू अ स्वीट फ्रूट, स्वीट फ्रूट्स मतलब आपको मीठा अच्छा परिणाम मिलेगा, गुड फ्रूट्स अच्छा परिणाम, अच्छा परिणाम कहते हैं परिणाम। फोर्स, फोर्स का मतलब हो जाता है बल, फोर्स का मतलब क्या होता है बल, लेकिन जैसे ही आप ऐसे फोर्सेज कहोगे ना तो इसको आप सैनिक कहोगे, क्या कहोगे सैनिक, ठीक है। हमारे जैसे जैसे सैनिक होता है ना इंडियन फोर्सेज, ठीक है, इंडियन आर्म्स फोर्सेज है ना, उसी तरीका से आर्म, आर्म का मतलब होता है हमारे बाजू, लेकिन आप जैसे ही इसमें आर्म्स करिएगा ना तो आर्म्स का मतलब हो जाता है हमारा वेपन्स, वेपन्स का मतलब क्या हो जाएगा हथियार, वेपन्स का मतलब क्या होता है हथियार होता है, वेपन्स का मतलब क्या हो जाता है हथियार, ठीक है। जैसे इंडियन आर्म्स फोर्सेज, ठीक है, सशस्त्र बल, ठीक है। अगला है फिजिक, फिजिक का मतलब है कोई भी चीज़ हील होना, फिजिक का मतलब क्या होता है हील होना, कोई भी चीज़ ठीक होना, फिजिक, ठीक है। हिज वोंडेड विल बी फिजिक, ठीक है, फिजिक मतलब उसका जो घाव है वो क्या हो जाएगा भर जाएगा, हिज वोंड विल बी फिजिक, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसमें फिजिक्स करिएगा ना फिजिक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस हो जाती है। नेक्स्ट, क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ 1/4, 1/4 को बोला जाता है क्वार्टर, लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्वार्टर्स किया, QUARTERS क्वार्टर्स किया तो इसका मतलब होता है प्लेस, ठीक है, मतलब आप इसको रेसिडेंटी भी कहते हैं, रेसिडेंसी बोलते हैं, रेसिडेंसी यानी रेसिडेंसी मतलब रहने वाला जो घर होता है जगह होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंसी। इन इंग्लिश यू कैन से क्वार्ट्स, क्या बोल सकते हैं इसको क्वार्टर्स, क्या बोल सकते हैं क्वार्टर्स, कहते हैं एक आदमी के रहने का क्वार्टर्स है, यानी रहने के लिए एक आदमी का कमरा, जो भी आप कह सकते हैं। टाइम, टाइम का मतलब क्या हो जाता है, टाइम का मतलब हो जाता है हमारे पास समय, ठीक है, समय, ठीक है। एंड टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है, टाइम्स का मतलब हो जाता है रिपीटेशन, क्या हो जाता है रिपीटेशन है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम यानी 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार है ना, इतना टाइम्स मतलब हो गया रिपीटेशन, बार बार। वर्क का मतलब हो गया हमारे पास काम, और वर्क्स का मतलब हो जाता है कृतियाँ, कृतियाँ, कृतियाँ मतलब क्या कि शेक्सपियर, ठीक है, वर्क्स, ठीक है, आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, वर्क्स मतलब उनके द्वारा जो लिखे गए कविता कहानियां हैं, ठीक है, वो सबको कहा जाता है वर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम का मतलब हो गया हमारे पास रीति रिवाज, क्या होता है रीति रिवाज, क्या होता है रीति रिवाज, ठीक है। आई विल यूज द अदर मार्कर, ठीक है। रीति रिवाज को बोला जाता है आपको कस्टम, लेकिन जैसे आप इसमें क्या कर दोगे कस्टम्स कर दोगे ना, कस्टम्स का मतलब क्या हो जाता है पता है, कस्टम्स का मतलब हो जाता है टैक्स,
कस्टम्स का मतलब क्या हो जाता है, टैक्स, जैसे कस्टम्स ऑफिसर्स, कस्टम्स ऑफिसर्स। नेक्स्ट ड्राउट, ड्राउट का मतलब हो जाता है सुखाड़। क्या होता है, ए पीरियड वेयर देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ रेन, स्कार्सिटी ऑफ रेन, ठीक है, इसको बोलते हैं सुखाड़, ठीक है, ड्राउट। बट इन अ ड्राउट, DRAUGHTS, ड्राउट्स मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार का खेल होता है जो चेस बोर्ड पे खेला जाता है, एक प्रकार का क्या होता है, खेला होता है जो चेस बोर्ड पे। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस होना, वापस होना, लेकिन जैसे आप इसमें करोगे रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब क्या हो जाता है पता है, रिटर्न्स का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न्स कहते हैं ना, टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यानी कि आपका जो बाकी है टैक्स उसको भरिए, ठीक है। नेक्स्ट टिकट, टिकट का मतलब होता है वही जो रेल वगैरह सब में हमको टिकट मिलता है वो, ठीक है, रेल में जो टिकट मिलता है टिकट। एंड टिकट्स जैसे ही आप करिएगा टिकट्स, तो इसका मतलब हो जाता है स्टाम्प्स वगैरह सब, ठीक है, स्टाम्प्स यानी पोस्टल, जो हमको पोस्ट ऑफिस वगैरह सब में जो टिकट सब जो मिलता है, ठीक है, पोस्टल, ठीक है, पोस्टल्स वगैरह सब में वो। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, वर्ण माला, है ना, वर्ण माला बोलते हैं, ABCD से लेके Z तक का जो पार्ट होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट। लेकिन जैसे आप इसमें अल्फ़ाबेट्स कर दोगे, क्या कर दोगे, अल्फ़ाबेट्स कर दोगे, तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। क्या हो जाता है, लैंग्वेज। ही नोज अ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, ही नोज डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, मतलब वो अलग अलग तरीका के अल्फ़ाबेट्स जानते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं जानते हैं, ठीक है। बीफ, बीफ का मतलब क्या हो जाता है, बीफ का मतलब हो जाता है मांस, क्या हो जाता है, मांस, ठीक है। और बीफ्स का मतलब क्या हो जाता है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना, कमेंट करके मेरे बताना है, ठीक है। देखते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कंपास, कंपास का मतलब हो गया वो जो पार्ट होते हैं ना कंपास, जिसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं ये सब करने के लिए, ठीक है, वो हो गया। कंपासेस जैसे ही आप इसमें करिएगा उसका मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, क्या होता है, एरिया, आप इसको कह सकते हैं। रिच, रिच का मतलब क्या होता है, धनी इंसान, धनी, रिच मतलब ही इज रिच, ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जैसे आप इसको रिचेज करोगे ना, क्या करोगे, रिचेज का मतलब हो जाता है वेल्थ, वेल्थ मतलब आपके पास कितना संपत्ति है, आपके पास कितना संपत्ति है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिचेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिचेज कहते हैं। सो वंस मोर, ठीक है, आई से यू, आई टेल यू दैट डोंट try to be in remain in a conundrum that if you add s and es with any words, if and s या es with any words, ठीक है, then that will be make a plural forms, ठीक है, don't, ठीक है, I think study like this, because if you study like this then it will provide you confusion, ठीक है, and nothing else, ठीक है। But if you want to clear your concept, clear your hesitation, clear your clarification, then watch this video till the end, and next video I will also bring for you, ठीक है, some important information related to English. Till then watch this video, share my video to among your friends, and say him to subscribe my channel and hit the bell icon to get the information notification on time, ठीक है। Till then take care, bye bye, okay।